हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का और इसमें से कम 8 नंबर से लेके और 12 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हम एक एक करके इसमें देखेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण अगर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। या मैंने आपके सामने एक समीकरण लिख दिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखिए जो अचर पद है आपका वह क्या है, ए बी और सी। चर पद क्या है, चर पद है आपके पास क्या, x। तो किसी भी समीकरण में चर पद का जो अधिकतम घात होता है, इसमें आप घात देख पा रहे हैं कि अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो अगर घात अधिकतम 2 है तो इस तरह का समीकरण आपका कहलाता है द्विघात समीकरण। अगर यही समीकरण इस तरीके का लिखा होता ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो यह समीकरण आपका कहलाता त्रिघातीय समीकरण। तो जिस समीकरण के चर पद का घात सबसे अधिकतम होता है वही आपका क्या कहलाता है, उस घात का समीकरण कहलाता है। यहां आप देख पा रहे हैं कि 2 घात का समीकरण है तो इसको हम द्विघाती कहते हैं। यहां 3 घात का समीकरण है तो 3 घाती कहते हैं। अगर यहां पे 4 आ जाता मैक्सिमम तो 4 घाती होता, 5 आता तो 5 कहते। और अगर ऐसा समीकरण होता 2x प्लस 3 बराबर 5 तो इसको हम कहते हैं रेखीय समीकरण। क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि अचर पद जो है वह कितना है, 2, 3 और 5 है, जबकि चर पद क्या है, x। और x में क्या है, घात इसका कितना है, 1 है। तो यह आपका क्या हो गया, रेखीय समीकरण हो गया। तो हम पूरे इसमें आपका द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है इसमें केवल इसी समीकरण की बात करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के 3 तरीके आपको पढ़ने हैं कि 3 तरीके कौन कौन से हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको ये मालूम हो गया कि इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां आपका क्या है a b c नॉट इक्वल टू 0, तब ये आपका कहलाएगा द्विघात समीकरण। अगर आपका a 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म खत्म हो गया। b भी 0 नहीं होना चाहिए, c भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका कहलाता है द्विघात समीकरण। अब इसको हल करने के से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर इसको हम हल करेंगे और घात इसका 2 है, द्विघाती समीकरण है, तो इसके जो उत्तर आएगा जो हल करने के बाद यह 2 उत्तर आएगा, यानी x के जो मान आएंगे वह 2 मान आएंगे, x1 और x2। अगर 3 घात होगा तो उसके 3 मान आएंगे, 4 घात होगा तो 4 मान आएंगे। यहां आप देख पा रहे हैं कि 2 घात है तो इसके 2 मान आएंगे। अब इसको हल करने के लिए देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 तरीके हैं आपके पास। 3 तरीकों में देखिए, ये 3 तरीके आपको पढ़ने, हम तीनों एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आपका है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि से हम हल करते हैं। दूसरा आपका करते हैं गुणनखंड विधि से, और तीसरा हम करते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, ये 3 विधि आपको देखने के लिए मिलेगा जब किसी भी द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे। तो इसमें 3 तरीके आपको देखने को मिलते हैं, श्रीधराचार्य विधि, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग मिलाकर। देखिए इन तीनों में अब हमारे सामने समस्या ये है कि तीनों में हम किसको लें। अगर आपसे सवाल में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, केवल ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, तो उसको आप क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करना सबसे आसान होता है। और जब गुणनखंड आप नहीं कर पाए तब श्रीधराचार्य के पास जाएंगे, तब हम श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर हम तब हल करते हैं जब सवाल में आपके स्पष्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाते हुए हल कीजिए। अब देखिए श्रीधराचार्य विधि से जब हम हल करते हैं तो इसके लिए श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ हुए, इन्होंने x का मान दिया -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह आपका x का मान दिया।
तो अभी हमने आपसे बताया कि अगर द्विघात समीकरण है तो इसके दो मान आएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो x1 यहां से आप लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और x2 हो जाएगा यहां से माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह आपका हो जाएगा दो मान, ये x के दो मान हो गए। अगर आपका समीकरण इस तरीके का दिया हुआ और इसका हल हम श्रीधराचार्य विधि से कर रहे हैं तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a पहला मान आ जाएगा, दूसरा माइनस बी माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये दूसरा मान आ गया। अब एक सवाल लेके इसकी मदद से हम करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कैसे होगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपके पास एक द्विघात समीकरण हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यह आपके पास एक हमने क्वेश्चन लिखा, इसका हमें मान निकालना है। इसमें यह कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो इसको हमें श्रीधराचार्य विधि से अगर हल करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अगर इससे आप इसकी तुलना करते हैं तो देखिए a बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा 5 और c बराबर आ जाएगा 6। अब आप जानते हैं चूंकि श्रीधराचार्य विधि से x बराबर अभी हमने आपको बताया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए इस फार्मूले में सब वैल्यू आपको मालूम है, केवल आप इसमें वैल्यू रखते जाएंगे आपको आंसर मिलेगा। कुछ भी आपको इसमें सोचना नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है। देखिए माइनस बी, तो बी कितना है माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा b, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a आपका 1 है और c आपका कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस 4 छक्के 24 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब ये बाहर निकलेगा आपका तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकला आपका तो कितना हो गया माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपान 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, तो अब यहां से आपको जब ये मिल गया तो हम इसलिए यहां से देखते हैं x1 अगर आप निकालेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1 अपान 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस 4 अपान 2, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। और अगर आप यहां से x2 लेने की कोशिश करें तो x2 हो जाएगा एक बार माइनस 5 और माइनस 1 अपान 2, कितना हो जाएगा माइनस 6 अपान 2, तो x2 कितना आ गया माइनस का 3। तो इस समीकरण का जो हल निकल के आया आपके पास x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 3, यही आपका उत्तर होगा। और यह आप किस विधि से कर पा रहे हैं, यह आप कर रहे हैं श्रीधराचार्य विधि से। अगर आपके सवाल में ये लिखा हुआ है कि श्रीधराचार्य विधि से करना है या इसका गुणनखंड आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसकी मदद से हल करेंगे तो ये आंसर आपके सामने निकल के आएगा और इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ये हो गया आपका श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि से हम अधिकतम उन सवालों को हल करते हैं जिनका गुणनखंड आसानी से नहीं हो पाता है। दूसरा विधि जो इसमें है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से देखिए अगर हम सवाल हल करते हैं तो कैसे सवाल को हल करेंगे। मान लीजिए कि यही सवाल आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका हमें क्या करना है x का मान निकालना है या इस द्विघात समीकरण को हल करना है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले यहां मल्टीप्लाई करिए तो यहां 6 इंटू कितना है x का गुणांक 1 है, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। बीच में आप देख पा रहे हैं कितना है प्लस का 5 है। अब यहां पर आप क्या करेंगे 5 को दो ऐसे भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 5 हो जाए और गुणा करने पर 6 हो जाए, यानी यहां क्या करेंगे जोड़ने पर कितना होना चाहिए प्लस 5 और गुणा करने पर भी आपका क्या होना चाहिए प्लस 6 होना चाहिए। तो अगर इसको हम दो भागों में तोड़े तो इसको हम प्लस 3 और प्लस 2, दो भागों में अगर तोड़ते हैं तो 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा और 3 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहां से आप मान रख सकते हैं क्या हो जाएगा
या एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5x को आप 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा x अगर इनमें से कॉमन लेते हो तो x प्लस 3 हो जाएगा इन दोनों में से, और इन दोनों में अगर आप क्या कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आपने सवाल सही किया है तो यहां जो आ रहा है वही चीज यहां पर आएगी, अगर गलत किया है तो यहां दूसरी चीज आएगी और यहां दूसरी चीज आएगी। यहां पे सवाल हमारा सही है, दोनों जगह एक ही चीज आ रही है। तो अगर यहां से अब हम x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहां x बच जाएगा और यहां 2 बच जाएगा, कितना हो गया 0। देखिए दो फैक्टर आ गए, इसके 2 फैक्टर आ गए। अब आप यहां लिखेंगे जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -3, और जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2। यानी यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि x के 2 वैल्यू आ रहे हैं -2 और -3। यह आपका सवाल कहलाता है गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करना। और इस द्विघात समीकरण को आपने हल किया तो देखिए -2 -3 आंसर यहां पर भी देखने को मिला, और इससे पहले जो सवाल हमने श्रीधराचार्य से सॉल्व किया वहां पर भी आपको यही हल करने के लिए। एक और सवाल लेते हैं जो हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ये तो ऐसा सवाल हो गया जिसमें देखिए दोनों जगह आपके प्लस है, ठीक है। अगर एक सवाल हम ऐसा लें जहां पर एक जगह आपका माइनस हो और एक जगह प्लस हो, ठीक है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 बराबर 0। ये सवाल आपके सामने आ गया और इस सवाल को आपको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है बच्चों के साथ कि इसको फैक्टर कैसे करना है, ठीक है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है c का गुणा आप a में करिए, ठीक है। तो 1 गुणे 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 12 है, यहाँ प्लस 12 है तो 1 में प्लस 12 गुणा करेंगे 12, बीच में देखिए कितना है माइनस का 7। अब हम करेंगे क्या कि -7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने पर कितना हो, जोड़ने पर ये आए माइनस का 7 और गुणा करने पर आए प्लस का 12। यह हमारा कंडीशन है। इस तरह से अगर फैक्टर करते हैं तब हो पाएगा। तो अगर इसको हम लिख लें माइनस का 4 और माइनस का 3, तो -4 -3 मिलके -7 हो गया और 4 3 12। अब इसमें आप रख सकते हैं, अब 7 जो है आपका ये कन्वर्ट हो गया माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 इक्वल टू 0। यहां से आप इसको सॉल्व करिए तो इन दोनों में आप देख पा रहे हैं x कॉमन है तो x - 4, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हमने आपसे कहा अगर सवाल सही होगा तो यहां दोनों ब्रैकेट में आपका एक ही चीज आएगा। यहां पे आप देख रहे हैं x - 4 x - 4, तो यहां पे हम क्या करेंगे x - 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब x - 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। और जब x - 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके लिए x का मान आ गया 3 और 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2 घात का समीकरण है तो 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण में हमेशा 2 आंसर आते हैं आपको, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला जब वीडियो लेक्चर हम अपलोड करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आप ये देख पाएंगे कि कैसे हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य विधि से या पूर्ण वर्ग बनाकर। थैंक यू।